इतनी तनु का देना बाबा, अरे इतनी तनु का देना बाबा, सुखी रहे परिवार, नौकर रख ले सांबरा, हमको भी एक बार। सब कहते भगवान हमको तो एक बार नौकर रख लो ना। भगवान स्वयं आकर के यहाँ नौकर बन गए, नौकर बन करके रहने। लक्ष्मी जी ने देखा भगवान को इतने दिन हो गए आज तक लौट करके ही नहीं आए, कहाँ गए। नारायण को देखने के लिए निकली, नारायण तो नहीं मिले, पर नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। बाबा बाबा आपने कहीं नारायण को देखा क्या। नारद जी बोले अभी अभी मिलके आए रहे हूं। बोले कहाँ हैं। मैया अब भगवान की तू दे चिंता छोड़। बोले क्यों। बोले क्योंकि भगवान की लग गई है अब नौकरी, भगवान की लग गई है नौकरी, भगवान नौकरी करने लगे। लक्ष्मी जी बोले क्यों मजाक करते हो, भगवान काहे की नौकरी करेंगे, किसको नौकरी करेंगे। बोले नहीं नहीं मैया सच कह रहे हो, नौकरी लग गई है। मैया ने सोची हो सकता है कोई नौकरी कर ली होगी, तो नौकरी करी है चलो कोई बात नहीं। अच्छा कोई ए क्लास की सर्विस मिली होगी, कोई अधिकारी बने होंगे, कौन सी सर्विस मिली है, कौन सी नौकरी पर पहुंचे हैं। मैया पियून बन गए हैं, चपरासी बने हैं, चपरासी। क्यों मजाक करते हो। बोले सच कह रहा हूं, देखो मैं दिखाता हूं। दिखाया तो वास्तव में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने खड़े हैं, बैठ भी नहीं पाते। लक्ष्मी जी को बड़ी दया आई। लक्ष्मी जी बोली नारद जी कब तक रहेंगे। बोले राजा बलि जब तक रहेगा तब तक। हे भगवान 2 4 6 महीने की बात कोई होती तो कोई बात नहीं, ये तो जब तक राजा बलि रहेगा तब तक। बोले हाँ। लक्ष्मी जी के दिमाग में एक आइडिया आया। इन्होंने तुरंत आए और यमराज से कहा, यमराज को बुलाया, यमराज से कहा यमदूतों को भेज दो। बोले क्यों। बोले राजा बलि को उठवा लो, अब राजा बलि नहीं रहेगा तो फिर भगवान द्वारपाल अपने आप ही मेरे पास आ जाएंगे। यमराज के द्वारपाल आए, अंदर जाने लगे। अब जिसका द्वारपाल स्वयं नारायण हो, यमदूत क्या बिगाड़ेंगे उसका। यमदूत अंदर जाने लगे। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले अंदर लेने जा रहा हूँ। फाइल लेके आए हो। बोले नहीं लेके आए हो। नियम के विरुद्ध काम कैसे कर रहे हो। ऐसी टोकाई लगाई, ऐसी पिटाई लगाई, भागते रास्ता मिला। यमराज बोले क्या हुआ। बोले भगवान हमारे बस की बात नहीं है। लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ के कहा माँ मेरे बस की बात नहीं। लक्ष्मी जी ने सोचा अब क्या करूं। नारद जी से कहा कोई उपाय हो तो बताओ। एक मंत्र कान में फूंक दिया नारद जी ने। सावन का दिन था, सावन का महीना था, रक्षाबंधन का दिन था, पूर्णिमा का दिन था। मैया ने कहा कि एक थाली ली बड़ी सुंदर सी, उसमें बीड़ा बतासे इत्यादि लगाए और लगा करके एक रक्षा सूत्र रख दिया। रक्षा सूत्र रख करके पहुंच गई राजा बलि के साथ में जाकर रोना शुभारंभ कर दिया। राजा बलि बोले बहन आज रक्षाबंधन का दिन है, लगता है हमें। बोले क्या। हमको ऐसे लग रहा है जैसे कहीं तेरे से कुछ ने कुछ भला बुरा बोल दिया हो, कुछ बोला हो ना तो उसकी जबान कटवा लूंगा, तेरी तरफ टेढ़ी दृष्टि से देखा हो ना तो उसकी आंख निकलवा लूंगा। किसने क्या बोला तेरे से, बोलना एक बार। लक्ष्मी जी बोली भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे से किसी ने कुछ नहीं बोला। भैया क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन का दिन है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी कोई बहन नहीं है ना, मेरे कोई भाई नहीं है ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि तू धर्म का मेरा भाई बन जा। राजा बलि बोले चाह तो मैं भी रहा था, मेरी भी तो कोई बहन नहीं है। आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। चल मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध देना। और जैसे रक्षा सूत्र बांधा, रक्षा सूत्र बंधवा तो रहे हो भैया, लेकिन इस बंधन को निभाते रहना। ठीक बहन देख आज तूने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया ना, अब एक काम करना बहन। बोले क्या। मांग ले आज तू अपने भाई से जो तुझे कुछ चाहिए, एक बार बोलना तुमको क्या चाहिए। बोले मांग लो। बोले हाँ। बोले कुछ और ना चाहिए भैया, कहीं देना चाहो तो एक काम करो। टेढ़ी दृष्टि से भगवान की तरफ देखा। भगवान बोले ना 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 ना, तेरो विवाह ना भयो ना भे। और जानती है ना ये मेरा नौकर है, अब तू बन गई है मेरी बहन, और मेरी बहन का मतलब है तू है राजकुमारी। अब तू राजकुमारी तो तेरो विवाह राजकुमार के संगी करेंगो मैं। लक्ष्मी जी बोली भैया तो को पाप लगेगा, मेरो विवाह तो है गए। बोले है गए। बोले हाँ कहाँ है स्वामी,
टेढ़ी दृष्टि से वामन भगवान की तरफ देखा, बोले यही हमारे स्वामी हैं, तुम इनको ही मांगने में दे दो। राजा बलि ने अपना माथा ठोका, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था यही छलिया है, पर ये तो पूरा घर का घर छलिया निकला। चल कोई बात ना है, ले जाना। आई तुरंत वामन भगवान के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके और चल पड़ी। अब तो जैसे आई वामन भगवान को लेकर के चल पड़ी। वामन भगवान वामन भेष बना करके हमारे मध्य में बड़ी दिव्य झांकी भी आ रही है। बटुक से वामन भगवान है, कमंडल हाथ में है, छत्र दंड कमंडल लेकर के वामन भगवान आ रहे हैं। वामन भेष बना के, वामन भेष बना करके वामन भगवान साक्षात तीन लोक का स्वामी आज हमारे मध्य में आ रहा है। वामन भेष बना के चलो रे वो तो चलिया चल में कौन। वामन भेष बना के चलो रे वो तो चलिया चल में कौन। वामन भेष बना के चलो रे वो तो चलिया चल में कौन। वामन भेष बना के चलो रे वो तो चलिया चल में कौन। चलिया चल में को, चलिया चल में को, चलिया चल में कौन, चलिया चल में कौन। वामन भेष बना के चलो रे वो तो चलिया चल में कौन। वामन भेष बना के चलो रे वो तो चलिया चल में कौन। वामन अंगुल को भेष बनायो, वामन अंगुल को भेष बनायो। वामन अंगुल को भेष बनायो, वामन अंगुल को भेष बनायो। हाथ में अपने छत्र धरायो, हाथ में अपने छत्र धरायो। सोटा बगल दबा के चलो रे वो तो चलिया चल बेको। सोटा बगल दबा के चलो रे वो तो चलिया चल को। वामन भेष बना के चलो रे वो तो चलिया चल को। वामन भगवान आ रहे हैं। राजा बलि वामन भगवान के पास नहीं बल्कि वामन भगवान ही राजा बलि के पास गए थे। इसलिए हमारे आज यजमान राजा बलि हैं। वामन भगवान राजा बलि के पास में वहीं पर आएंगे। हमारे यजमान जी आए और आकर के यहाँ वामन भगवान का पूजन करेंगे। बाकी के आप सब लोग बैठे रहेंगे, कथा भी चलती रहेगी। कथा में जिससे विघ्न ना हो, वामन भगवान सबके पास में वहीं पर आएंगे और सभी लोग वहीं पर पूजन भी करते जाएंगे। हाथ में अपने हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला, हाथ कमंडल कर में माला। पहन लई तन पे मृग छाला, पहन लई तन पे मृग छाला। आसन बगल दबा के चलो रे वो तो चलिया चल बे को।
आसन बगल दबा के चलो रे बतो चलिया चलने को। मन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। मन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलने को। चलिया चलवे को 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 चलिया चलवे को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। नभ में देव पुष्प बरसावे। 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 दर्शन करके सब हरसावे। दर्शन करके सब हरसावे। सबको रस दिखा के चलो रे बतो चलिया चलवे को। सबको रस दिखा के चलो रे बतो चलिया चलवे को। सबको रस करा के चलो रे बतो चलिया चलवे को। सबको दरस करा के चलो रे बतो चलिया चलवे को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। चलो रे बतो चलिया चलवे को। चलो रे बतो चलिया चलवे को। बामन वेश बना के चलो रे बतो चलिया चलवे को। आज भगवान ने बामन का भेष बनाया, राजा बलि से 3 पग भूमि दान में ली और सब नौकर बन गए। हमको शिक्षा प्राप्त होती है, इस कथा को श्रवण करने से हमको सार प्राप्त होता है। भगवान पहले तो किसी से लेते नहीं हैं, और कहीं लेते हैं तो 2 हाथ से लेते हैं भगवान, और फिर 1000 हाथ से देते हैं उसको। इसलिए भगवान को देव कहा गया है। भगवान देव हैं जो केवल देना ही जानते हैं। दुनिया के लोग 1 रुपए देंगे, सवाया लेने की इच्छा करेगा, लेकिन भगवान क्या करते, 1 लेते हैं और 1000 गुना देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8 स्कंद पूर्ण होते हैं।